डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12th। आज हम चर्चा करेंगे जनसंख्या संगठन के अंतर्गत उसके उपभाग आयु संरचना पर। आयु संरचना से अभिप्राय कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की जनसंख्या, उनके रहन सहन, स्वास्थ्य संबंधी इत्यादि जानकारी के लिए सर्वप्रथम आयु संरचना की बात करते हैं। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि 15 से 59 साल की आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कार्यशील जनसंख्या की ओर इंगित यानी इशारा करता है। हमारा कहने का अभिप्राय है कि श्रमिक वर्ग यानी जो कामकाजी लोग हैं, उनकी आयु लगभग 15 साल से 59 साल के बीच में होती है, और ये किसी भी देश की कुल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग होता है। और 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या की ओर इशारा करता है, जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्चे की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची व जनसंख्या युवा है। अब बात आती है आयु संरचना के अंतर्गत आयु लिंग पिरामिड। पिरामिड मतलब एक तरह से जनसंख्या में पुरुष और महिला का जो लिंग अनुपात है उसको प्रदर्शित करने के लिए जो डायग्राम या आरेख हम बनाते हैं, वो क्या इशारा करता है, उससे क्या चीज़ कैसे समझी जा सकती है। यानी जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्ग में स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या से है, और जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग यानी लेफ्ट हैंड साइड पुरुषों को दर्शाते हैं, जबकि दायां भाग अर्थात राइट हैंड साइड स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है। आगे आपको जो पिरामिड दिखाए गए हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान से देखें। पहला जो पिरामिड है हमारा, वो नाइजीरिया देश का दिखाया गया है। वो क्यों दिखाया गया? क्योंकि नाइजीरिया देश एक अल्प विकसित देश है, अर्थात वो अभी पूरी तरह से विकासशील देशों की श्रेणी में भी नहीं आता। इसी तरह इनके साथ साथ बांग्लादेश या दूसरे पाकिस्तान या मैक्सिको इत्यादि है, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो नाइजीरिया का जो आयु लिंग पिरामिड है जो आप देख रहे हैं, ये भाग पुरुष जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाता है और ये महिलाओं के जनसंख्या प्रतिशत को दर्शाता है। नीचे हमने जो अलग अलग प्रतिशत दिखाया है उसके ऊपर आयु वर्ग दिखाया गया है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि नाइजीरिया का आयु वर्ग लिंग पिरामिड जैसा कि आप देख सकते हैं विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है, जो कि अल्प विकसित देशों का प्रतिरूप है। अर्थात ये नमूना उन अल्प विकसित देशों में होता है जहाँ पे विकसित व्यवस्था नहीं होती, और नाइजीरिया भी उन्हीं देशों में से एक है। बांग्लादेश और मैक्सिको के लिए पिरामिड की रचना होती है। अब ठीक इसी प्रकार स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या का मतलब जिस देश में जितने प्रतिशत जन्म लेते हैं उतने प्रतिशत उनकी मृत्यु दर भी होती है। अब स्थिर जनसंख्या जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का एक उदाहरण दिया गया, उसका पिरामिड हम लोग नीचे देख पा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की आयु लिंग पिरामिड की घंटी के आकार की है, जो कि शीर्ष की ओर सुंडाकार होती है। यह ये दर्शाती हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है। यानी कहने का अभिप्राय है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में आयु लिंग पिरामिड वो एक अलग आकार का होता है, अर्थात उसका घंटी जैसा आकार होता है, और जिसका जो शीर्ष भाग यानी ऊपरी भाग है वो सुंडाकार होता है। मतलब आयु वर्ग ज़्यादा बढ़ती जाती है तो उसी प्रकार उनका जो अनुपात है वो बराबर है, लेकिन जो नीचे है वो भी उसी प्रकार है। अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर लगभग एक समान पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है।